नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक कक्षा 5 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ और खालिस्तान वाले जो प्रश्न हैं हमने इसके पूर्व के वीडियो में हमने बता चुके हैं। तो आइए अब हम आज इस वीडियो के माध्यम से लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न बैंक कक्षा 5 विषय हिंदी। देखिए, इसी प्रश्न बैंक से वार्षिक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इस प्रश्न बैंक के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों का अभ्यास कर लें और वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत अधिक बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए, पूर्व में हमने इसके पहले के प्रश्न वीडियो में बता चुका है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसके आगे के प्रश्न। अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किसी कविता की 4 पंक्ति लिखिए। तो देखिए बच्चों, आप अपनी इस प्रकार का प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाएगा। आप अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किन्हीं 4 पंक्तियों को लिखेंगे, जैसे सूरज हमें रोशनी देता, हम हवा नया जीवन देती, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती। तो इस प्रकार से आप अन्य और कविता की 4 पंक्ति भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए, स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के ऊपर है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी हैं वे ही कल भारत के नागरिक होंगे। भारत की उन्नति और उत्थान उन्हीं की उन्नति और उत्थान पर निर्भर करता है। तो देखिए, इस प्रकार से गद्यांश को आप पढ़ लेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। भारत का संपूर्ण दायित्व विद्यार्थियों पर क्यों है, और विद्यार्थियों को अपने जीवन का निर्माण कैसे करना चाहिए, और कौन कौन से विद्यार्थी राष्ट्र और समाज के लिए भार रूप होते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रश्न दिए हैं इनके आंसर आप इस प्रकार से गद्यांश से खोजकर लिख सकते हैं। तो देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है भारत की उन्नति और उत्थान। और इसी प्रकार से देखिए, दूसरे का आंसर है भारत का संपूर्ण दायित्व विद्यार्थी पर क्यों है, तो आज के विद्यार्थी ही कल भारत के नागरिक होंगे। और अगला है, विद्यार्थियों को अपने जीवन का निर्माण कैसे करना चाहिए, तो बड़ी सतर्कता और ईमानदारी से करना चाहिए। और अगला है, कौन कौन से विद्यार्थी राष्ट्र और समाज के लिए भार रूप होते हैं, तो जो राष्ट्र के प्रति निष्ठावान नहीं होते वे समाज और राष्ट्र के लिए भार रूप होते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, विद्यार्थी जीवन में अभ्यास की भूमिका। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर और एक अन्य गद्यांश दिया है, इसे भी पढ़कर आप इसके प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। देखिए, इस गद्यांश को आप पढ़ लेंगे। इसके बाद इसमें प्रश्न दिया है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो देखिए, इस गद्यांश का शीर्षक है विद्यार्थी जीवन। इसका आंसर देखिए, अभ्यास का महत्व बताइए। तो इसका महत्व भी आप इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद इसी प्रकार से देखिए, अगला गद्यांश दिया है, वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वृक्ष प्रकृति के द्वारा दिए गए अनुपम उपहार है। तो इस प्रकार से आप भी गद्यांश दिया है, देखिए इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद इसके अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का शीर्षक है वृक्षों का महत्व। और फिर है, वृक्षों से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, इसे भी आप लिख सकते हैं। वृक्षों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, वनों की लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं, वृक्षों से अनेक जड़ी बूटियाँ, मसाले, फल फूल पाए जाते हैं, फल फूल मिलते हैं, वृक्षों के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के आंसर भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला फिर दिया है एक गद्यांश, समाचार पत्र आज के मानव जीवन का आवश्यक अंग बन गया है। देखिए, इस प्रकार से गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पढ़ लेंगे। इसके अंतर्गत नीचे दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो देखिए, इसका शीर्षक समाचार पत्र की उपयोगिता और समाचार पत्रों के लाभ बताइए। तो समाचार पत्र के लाभ आप यहाँ इस प्रकार से बता सकते हैं कि समाचार पत्र से प्रतिदिन देश की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, समाचार पत्र से नए व्यापार और नए उत्पाद की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, और भी अन्य जानकारी आप यहाँ याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए, अगला गद्यांश है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। देखिए, ये गद्यांश दिया है स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो इसका आप शीर्षक बताएंगे। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो गद्यांश का शीर्षक है स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय। और इसके बाद है, स्वामी विवेकानंद के माता पिता और गुरु के क्या नाम थे, तो इनका नाम आप यहाँ गद्यांश के आधार पर बता सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे। तो इस प्रकार से आप इस गद्यांश का भी सभी प्रश्नों का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है अगला गद्यांश, प्रत्येक राष्ट्र का एक अपना झंडा होता है, हमारे राष्ट्र का झंडा तिरंगा है। देखिए, ये और गद्यांश दिया है, इसे भी आप पढ़ लेंगे। और इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर आप देखिए। इसी गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो राष्ट्रीय झंडा या राष्ट्रीय तिरंगा
हमारे राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर भी आप लिख सकते हैं। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग, केसरिया रंग वीरता, सफ़ेद रंग शांति और हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। अगला है, देखिए अगला गद्यांश दिया है, यदि कोई मनुष्य एक शब्द में पूछे कि जीवन को सफल बनाने का मार्ग क्या है, तो उत्तर होगा आत्मविश्वास। तो देखिए ये गद्यांश दिया है, इसका भी आप आंसर देख सकते हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए और बहुत सी पराजयों का कारण क्या है। तो देखिए, मानव का आत्मविश्वास इसका शीर्षक है और इसके पराजयों का कारण देखिए, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य गद्यांश दिया है, देखिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व होता है। तो ये गद्यांश को भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे और इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर आप दे सकते हैं इस प्रकार से। जैसे विद्यार्थी का जीवन में अनुशासन, ये गद्यांश का शीर्षक है और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, तो इसको आप लिख सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन होने से उनके जीवन में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। अनुशासित विद्यार्थी ही जीवन में सफल होकर स्वयं विकसित होता है, जिससे समाज व देश का विकास करता है। अनुशासन में रहने से शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसके बाद अगला गद्यांश इसी प्रकार से यहाँ दिया, देखिए शरीर को स्वस्थ रखने में खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए इस गद्यांश को भी आप पढ़ लेंगे। इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देखिए। खेलों का महत्व गद्यांश का शीर्षक है और फुटबॉल खेल की 3 विशेषता लिखिए, तो आप फुटबॉल खेल की 3 विशेषता भी बता सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला गद्यांश है, देखिए विद्यालय में हमें प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिदिन नई कहानियाँ एवं गीत सुनाए जाते हैं। ये गद्यांश दिया है, इसे भी आप पढ़ लेंगे और इसके अंतर्गत प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। देखिए इनका उचित शीर्षक लिख देंगे, नैतिक शिक्षा का अध्ययन, और जो प्रश्न दिए हैं उसका आंसर भी आप इस प्रकार से बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, गद्यांश दिया है, अवंतीबाई ने 1857 की क्रांति में किस प्रकार सहयोग किया। तो देखिए इस गद्यांश को भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके अंतर्गत देखिए प्रश्न है कि अवंतीबाई ने 1857 की क्रांति में किस प्रकार सहयोग दिया। तो देखिए इसका आंसर, सन 1957 की क्रांति में रानी अवंतीबाई और राजा शंकर शाह ने राजाओं को अंग्रेज़ों के विरुद्ध संगठित किया। पर इसकी भनक अंग्रेज़ों को मिल गई। उन्होंने शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को मरवा दिया। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। देखिए आप वीडियो को रोककर या पुश करके भी आप इनके सभी आंसर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये परीक्षा से पूर्व हम इनके सभी प्रश्नों के आंसर हम अवश्य इनका अभ्यास करके जाएं। इन्हीं में से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार से क्या लाभ है। तो देखिए आप इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं इसका आंसर, प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात विशेष पद्धति से सूर्य नमस्कार करते हैं। ऐसा करने से शरीर के अंगों का पर्याप्त व्यायाम होता है, जिससे बीमारियों से रक्षा होती है। दूसरे मन के भाव विचार शुद्ध हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार में ईश्वर की पूजा आराधना भी होती है और मन को सुख शांति मिलती है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अपने जन्म दिवस पर मित्र या सहेली को बुलाने के लिए पत्र लिखिए। देखिए पत्र आप लिखेंगे अपने जन्म दिवस पर। तो देखिए इस प्रकार से आप पत्र लिख सकते हैं। एक पत्र परीक्षा में अवश्य आएगा, इसे अच्छे से याद करना है। तो देखिए यहाँ पर हम ऊपर पता लिखेंगे, अपना जो भी पता है लिख सकते हैं। जैसे कि हम अपना पता लिख सकते हैं ज़िले के आधार पर। फिर इसके बाद है, प्रिय मित्र राजेश नमस्कार, मैं यहाँ पर कुशलपूर्वक हूँ। आशा करता हूँ कि तुम भी सपरिवार आनंद या कुशलपूर्वक स्वस्थ होंगे। मित्र, जैसा कि तुम्हें संभवतः ज्ञात होगा कि 30 मार्च को मेरा जन्म दिवस है, अतः इस अवसर पर मैं तुम्हें सप्रेम एवं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि तुम इस अवसर पर पधारकर मेरी खुशी में सम्मिलित होंगे। आदरणीय पिताजी और माताजी को मेरा सादर प्रणाम तथा छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, तुम्हारा मित्र नरेंद्र। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने मित्र को पत्र लिख सकते हैं अपने जन्मदिन के अवसर पर। इसके बाद देखिए अगला है, अपने प्रधानाध्यापक को बीमारी के कारण 3 दिवस के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो देखिए आप प्रार्थना पत्र इस प्रकार से लिख सकते हैं छुट्टी के लिए। प्रति श्री प्रधानाध्यापक महोदय, शासकीय प्राथमिक विद्यालय महोदय, श्री सेवा में निवेदन है कि बुखार से पीड़ित होने के कारण मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ। डॉक्टर साहब ने 3 दिन तक विश्राम करने की सलाह दी है। कृपया आज से 3 दिन का अवकाश प्रदान करने का कष्ट करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य मोहन। और यहाँ दिनांक लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, रंबो और कल्लो
या उन्नत खेती उत्तम खेती कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। देखिए बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। रमो और कल्लो कहानी का सारांश। तो देखिए, रधिया नामक एक काम वाली थी जो सफाई का काम करती थी। उसकी दो लड़कियां थीं, रमो और कल्लो। वे पढ़ी लिखी नहीं थी। वे जिस घर में काम करती थी वहाँ के बाबूजी ने उन्हें पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और स्वयं ही उन्हें घर में शिक्षा देने लगे। तो देखिए, इस प्रकार से आप इस कहानी का सारांश लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से। इसके बाद है उन्नत खेती और उत्तम खेती में भी आप देखिए इस प्रकार से सारांश लिख सकते हैं। देखिए, अब अगला प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा या पन्ना का त्याग कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, पुष्प की अभिलाषा कविता का भावार्थ। प्रस्तुत कविता में पुष्प या फूल किसी देवांगना के आभूषण में नहीं गूंथा जाना चाहता। वह किसी के प्रेम बंधन में भी नहीं पड़ना चाहता। उसे सम्राटों के शव पर डाला जाना और देवों के सिर पर चढ़ना भी प्रिय नहीं है। वह तो केवल इतना ही चाहता है कि माली उसे डाल से तोड़कर उस मार्ग में डाल दे जिस मार्ग में कोई वीर पुरुष मातृभूमि पर न्यौछावर होने के लिए कदम आगे बढ़ा रहा हो। तो इस प्रकार से आप यहाँ इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है पन्ना का त्याग कविता का भावार्थ। तो देखिए, इसका भी आप भावार्थ लिख सकते हैं। प्रस्तुत कविता में मेवाड़ राज्य की सुप्रसिद्ध पन्ना धाय के अनुपम त्याग का वर्णन किया गया है। वह अपने बच्चे चंदन का बलिदान करके मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह को बचा लेती है। इसमें उनमें उसके महान त्याग और महान स्वामी भक्ति का परिचय मिलता है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे द्वारा अच्छा या बुरा करने का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, इसका आंसर आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आंसर देखिए यहाँ दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है रानी अवंती ने 1857 की क्रांति में किस प्रकार सहयोग किया। तो देखिए, इसका आंसर भी आप यहाँ इस प्रकार से दिया है। इसका अच्छे से अध्ययन कर लेंगे आप। ये सभी प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है सूर्य नमस्कार करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। हमने पूर्व में भी इसके पहले के प्रश्न में भी इसका आंसर हमने जाना है। ठीक है, देखिए, सूर्य नमस्कार करने से हमें क्या क्या फ़ायदा होते हैं, क्या क्या लाभ होता है, इसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है ईश्वर चंद्र को विद्यासागर की उपाधि क्यों और किसने दी। तो देखिए, ईश्वर चंद्र ने गरीब विद्यार्थियों को शिक्षण हेतु सहायता देने के कारण उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई। यह उपाधि मानव विद्वानों द्वारा सर्वसम्मति से दी गई। अगला है पातालकोट पहुंचने के मार्ग में पथिक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो पातालकोट पहुंचने के मार्ग में पथिकों को उबड़ खाबड़ रास्ते से नीचे उतरना पड़ता है। पगडंडी नुमा खतरनाक टेढ़े मेढ़े रास्ते में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ और भी अन्य जानकारी दी है, इसे आप पढ़कर प्रश्न का आंसर याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला है युद्ध के समय नौसेना का क्या क्या कार्य रहता है। तो देखिए, नौसेना युद्ध के समय देश की समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती हैं। इसके बाद अगला है जापान में स्वामी रामतीर्थ के साथ घटी कौन सी घटना जापानियों के देश प्रेम को प्रदर्शित करती है। आप अपने माता पिता की सेवा किस प्रकार करते हैं। देखिए, इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है जैविक खाद किस प्रकार उपयोगी है। तो देखिए, इसका आंसर जैविक खाद गाय भैंस के गोबर से बनती है। यह रासायनिक खाद से फसलों के लिए बहुत अधिक उपयोगी है या लाभप्रद है। अगला प्रश्न पातालकोट की महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती हैं। तो देखिए, पातालकोट की महिलाएं गले में मड़ियों की मालाएं, हाथों में चूड़ी कंगन और बिनोरिया तथा पैरों में बेड़ियां पहनती हैं। इसके बाद है क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व के बारे में क्या कहा था। तो क्रांतिवीर रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व के बारे में यह कहा था कि विजयदशमी साहस और संकल्प का महापर्व है, परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद, आतंकवादियों और देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए, ना कि अपनों के प्रति। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पढ़ाई करते हुए भी हम घर के कामों में किस प्रकार मदद करते हैं। तो इसका आंसर भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है उज्जैन की वेधशाला किसने बनवाई थी। तो इसको बनवाने का उद्देश्य क्या रहा होगा। तो उज्जैन की वेधशाला जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाई। इसको बनवाने का उद्देश्य था नक्षत्रों और ग्रहों की गति व स्थिति का पता लगाना। अगला प्रश्न है रानी अवंतीबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अवंतीबाई ने बचपन में कौन कौन सी कलाएं सीखी थी। तो देखिए, रानी अवंतीबाई का जन्म मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के
मनकहड़ी गांव में 16 अगस्त सन 1831 को हुआ था। अवंती ने तलवार चलाना, बंदूक चलाना एवं घुड़सवारी आदि में निपुणता हासिल की। अगला प्रश्न है, नववर्ष की शुभकामना देते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए। तो देखिए, अपने छोटे भाई को एक पत्र आप लिख सकते हैं नववर्ष की शुभकामना देते हुए। देखिए, यहाँ पर आप पता लिखेंगे, प्रिय राजू, सादर स्नेह। बहुत दिनों से आपका कोई पत्र नहीं प्राप्त नहीं हुआ, हम सभी यहाँ पर सकुशल हैं। इस पत्र के माध्यम से मैं आपको नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूँ। पिताजी और माताजी का आपको शुभ आशीष है। अपने स्वास्थ्य और पढ़ाई का ध्यान रखें। इस प्रकार से आप पत्र लिख सकते हैं। आपका बड़ा भाई राम प्रकाश गुप्ता, जो भी है आप नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है, अपने भाई को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। तो देखिए, आप इस प्रकार से अपने भाई को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पत्र लिख सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों को हम समझ सकते हैं, इनका अभ्यास कर लेंगे और वार्षिक परीक्षा में हम इन प्रश्नों का अभ्यास करके बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।